नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब के सी नवोदय टाइम्स और जगबानी टीवी। आपातकालीन सेवाओं में जुटे वाहनों को रास्ता ना देना कानूनी अपराध है, चाहे रेड लाइट हो या फिर सड़क। अगर हूटर बजता है तो आपको आपात सेवाओं में जुटे वाहनों को साइड देनी है। यदि आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो और रेड लाइट है तो भी आपको रेड लाइट जंप करके उसे साइड देनी है। घबराइएगा नहीं, आपका चालान नहीं होगा, यह हमारा दावा है। लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं, ऐसा नहीं करते। ऐसा ही नजारा हमने आज देखा सेक्टर 43 और 44 में बस अड्डे के सामने राउंड अबाउट पे, जहां रेड लाइट थी और एम्बुलेंस खड़ी रही। 143 सेकंड पूरे एम्बुलेंस रेड लाइट पर खड़ी रही, हूटर बजता रहा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक बस का परिचालक नीचे उतरा और उसने वाहनों को रेड लाइट क्रॉस करवाकर एम्बुलेंस को पास करवाया। देखा आपने किस तरह बामुश्किल एम्बुलेंस रेड लाइट से निकल पाई, और जो वाहन आगे खड़े थे वो नहीं जानते कि वो अपराध कर रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस, फायर सर्विस और अन्य आपात सेवाओं में जुटे वाहनों को साइड देना आपकी जिम्मेदारी है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमने इस संबंध में एम्बुलेंस प्रोवाइडर से भी बातचीत की, जिनका कहना था कि बहुत मुश्किल हो चला है इतने ट्रैफिक में मरीज को सही सलामत अस्पताल पहुंचाना, या फिर किसी गर्भवती महिला को डिलीवरी से पहले अस्पताल तक लेकर आना। गल ऐदा भी ਜਦੋਂ तक लोग पूरे अवेयर नहीं होंगे उदों तक प्रॉब्लम रहनी देनी है। एमरजेंसी वाहन के लिए एक अलग रास्ता होना चाहिए, ताकि क्योंकि एमरजेंसी कोई ना कोई आके खड़ जाता, उस तो अगे गड्डी खड़ी है, उस तो अगे गड्डी खड़ी है, कोई पिछे हटता नहीं। जो एक अलग तो रास्ता बन जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी की है कि जो रास्ता नहीं देगा एमरजेंसी व्हीकल को, उसका 10,000 रुपये का चालान है। क्या कहना चाहेंगे सर? मौके पर कौन देखता जाके, जो खड़ा होंगे खड़ा रहा, वो अगे गड्डी खड़ी है, कहते मेरे अगे खड़ी है, उसके अगे खड़ी है, एंबूलेंस 10वें नंबर पर खड़ी है। हुण 10 अगे तो चलणगियां तां ही एंबूलेंस चलेगी। इस करके लोग केयर ही नहीं करते है। थोड़ा जिहा पुलिस नूं होना चाहिए, भी प्रशासन नूं होना चाहिए इस मैटर के उत्ते, हरेक लेट पॉइंट के उत्ते स्पैशल ड्यूटियां ला के बंदियां दियां इहदे बारे अवेयर करन लोकां नूं, तां इह मसले हल हो सकते हैं। एक एम्बुलेंस चालक अश्विनी ने हमें बताया कि किस तरह उन्होंने कई बार ऐसा देखा है कि रास्ता ना मिलने के कारण, देर हो जाने के कारण, सही समय पर डॉक्टरी सहायता ना मिलने के कारण और अस्पताल ना पहुंचने के कारण मरीजों ने उनकी एम्बुलेंस में ही दम तोड़ा हो। यहां तक कि समय रहते अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण कई महिलाओं की डिलीवरी भी उन्होंने एम्बुलेंस में होते देखी है। सर यहाँ से जब पेशेंट यहाँ तो डिस्चार्ज होके जाता है तो वो तो नॉर्मल जाता है, कोई बात नहीं, उसमें वेट करी जाती है। बाकी जो ऑक्सीजन के साथ कई बार पेशेंट सीरियस होता है या कहीं प्राइवेट जाना है या वापस लेके जाते हैं, तो उसके लिए दिक्कत बहुत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जाम आजकल हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा लगने लग गया, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि अगर आप गाड़ी, कोई एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता नहीं देते तो दिक्कत काफ़ी होती है। कई बार सीरियस होता है पेशेंट, कई दफ़ा तो इतना हुआ कि पेशेंट बीच में ही डेथ हो जाती है। तो इस करके लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई एम्बुलेंस आ रही है, आप लाइटों पे खड़े हो, या थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में भी, अपना रास्ता देना है हर एम्बुलेंस को, है ना। तो बीच में पेशेंट का पता नहीं है कैसा है, कैसी कंडीशन है, कैसा नहीं है, जो भी है पेशेंट, पर लोगों को इतना तो होना चाहिए भी आप कुछ भी हो रहा है, देखो बीच में किसी को नहीं पता। कई बार क्या होता है कि अगर कोई डिलीवरी केस है तो गाड़ी एम्बुलेंस के बीच में ही रास्ता ना देने की वजह से, टाइम ना मिलने की वजह से, तो बीच में ही डिलीवरी हो जाती है कई बार, तो बहुत दिक्कत होती है। इस करके हम तो यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से या मुलाजिम पुलिस जो भी अपना ड्यूटी पे है, तो प्रशासन से भी एम्बुलेंस कोई भी आती है सर, उसको रास्ता दिया जाए, ठीक है, किसी का कोई नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो। हम अपने चैनल की तरफ से भी आपसे ये गुजारिश करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि कोई भी आपातकालीन सेवाओं में जुटा वाहन, चाहे वो एम्बुलेंस हो, फायर सर्विस हो या फिर सेना के वाहन हो, उन्हें रास्ता जरूर दें। रेड लाइट भी हो तो भी हूटर सुनने के बाद आपको साइड देनी है, चाहे उसके लिए आपको रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ जाए। लेकिन हमारा दावा है कि आपका ऐसी स्थिति में चालान नहीं होगा, जो कि सरकार की नोटिफिकेशन भी कहती है। जागरूक बने, लोगों को बचाएं। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।